हो आराधना, वो है प्रभु की प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जयकार करें। अपने पूरे तन मन से हम उसकी महिमा करें। ओ है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। ओ है जाका दाता और तारनहार, वो है प्रभु का प्रधान। वो है जाका दाता और तारनहार, वो है प्रभु का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जयकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जयकारें। थैंक यू सिस्टर आरती दी और निशा, हम लोग को धन्यवाद देते हैं। हम लोग शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे पूर्णा भैया को प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, सुंदर सभा दिन फिर से और जय के साथ में उनके साथ में करते हैं सर्विस में कभी वाचन सीखेंगे जय के द्वारा, कभी आशीष और हमें जो जरूरत है उसके द्वारा ऐसे वचन पढ़ने के ताकि हम और तरह का अपनी जुबान को और हमारे का पाप है हमारे जिंदगी में छोड़ विचार में हमारे हृदय पाप को हम छोड़ सके, हमें इस्तेमाल करते हैं शक्ति है हमें वचन उसके ओर से नहीं प्रभु बात तेरे द्वारा हो, आप उसके मुंह से अच्छी तरह समझ करते आप अपने इस सभा को विशेष आपने सबको छोटे से बात आमीन। थैंक यू पूर्णा भैया प्रार्थना करने के लिए। हम लोग शुरू करेंगे और सबको फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हम लोग के बीच में अभी दीपक भी जुड़े हैं और पास्टर ईशान का परिवार भी है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो मैं जो वचन तैयार किया वो पता नहीं हिंदी में तो नहीं बोल सकता हूँ, तो बंगाली में बोलूंगा कि इंग्लिश में बोलूंगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बताता हूँ कि जो सबको समझ में आए, क्योंकि यहाँ कोई कोई है जो इंग्लिश समझने वाला है, कोई है जो हिंदी समझने वाला है। बंगाली तो हम सब समझते हैं पर कोई नहीं, कोई है जो नहीं समझते। जो मेरा वचन है बहुत सिंपल है और उतना ये नहीं है। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा और अगर आप लोग मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, आई होप देख सकते हैं आप लोग। हम लोग शुरू करेंगे और मेरा टॉपिक है कि फेमिन इज कमिंग। फेमिन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अकाल। अच्छा अकाल, एक अकाल आ रहा है। थैंक यू सर। एक अकाल आ रहा है बोल रहे, तो एक फेमिन इज कमिंग। हम लोग अगर देखेंगे सब, हम लोग के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है मार्च 2020। हम लोग अगर याद करेंगे कि मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था इंडिया में, शायद कर्फ्यू हुआ था, उसके बाद से शुरू हुआ और तब से वो दिन हम लोग को बदल दिया, हम लोग की जिंदगी।
तब से हम लोग अभी तक सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ही चलते रहे, घर में रहे और फोन देखते रहे, खुशी में रहे, फैमिली के साथ रहे। From that time, from the time we started lockdown, March 2020 was the first lockdown in our life. In my life, I don't know others' life, but in my life, that was the first day I have seen everything was locked. सच में वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट बहुत सारा बाइबल में भी मिलता है। बाइबल हम लोग को बताता है कि ऐसे कब होगा। हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो फर्स्ट टेक्स्ट है 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3। अगर किसी के पास हिंदी है तो पढ़ दीजिए मेरे लिए, मेरा पास इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा आप लोग के लिए। 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3। मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। यह बोल रहा है, बट ऑफ द टाइम्स एंड द सीजन्स ब्रेथरेन ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travel upon a woman with child, and they shall not escape. ये टेक्स्ट मैं इसीलिए चुना हूं कि यहाँ में देखिए पीस एंड सेफ्टी। मैं पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूं कि देखिए पीस एंड सेफ्टी यहाँ पे है। हम लोग जब शांति में है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुरक्षित है, सेफ्टी में है, तो उस टाइम ही डिस्ट्रक्शन आता है। जब रात को हम सोते हैं, हम सोचते हैं कि शांति में है, उस टाइम चोर आता है, बिना बता के आता है, जब ज्यादा मिलता है। तो यह बोल रहा है कि जब कोई शांति में है और उसी टाइम डिस्ट्रक्शन आएगा। हम लोग अभी शांति में है, लगता है कि अरे कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। हम एक वीडियो बनाया था कल, आप लोग देखे होंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि आप पोस्ट कोरोना वी कैन सी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड इफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कम्स, वी नो द गोल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट एंड वन करेंसी एंड वन लीडर। तो आई वाज टॉकिंग, मैं दीपक के साथ बात कर रहा, दीपक बोल रहा ऐसे कैसे होगा यार, क्रिश्चियन लोग बोलेगा कि क्रिश्चियनिटी करो पूरा देश में, हिंदू लोग बोलेगा पूरा हिंदू लोग करो, पर बाइबल भी इसके बारे में बताते हैं ना। रेवलेशन 13 वर्स 7 to 8 हम लोग देखेंगे तो वहां बताता है कि एंड टाइम में द बीस्ट विल ट्राई टू गिव दैट संडे लॉ और व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू वर्शिप द बीस्ट। हम लोग को बीस्ट को वर्शिप करना है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि हम लोग जब शांति में है, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, लॉकडाउन है, और यहाँ मोदी ये डिसीजन ले लिया कि ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू करना है। अगर हम लोग देखेंगे कि ऐसे टाइम क्या होता है, हम लोग देखेंगे और एक टेक्स्ट पढ़ेंगे, लूक 17, 26, 27, 28 एंड 29। हम लोग खोलेंगे अपना, आप लोग अपना बाइबल पढ़ सकते हैं। लूक 17 वर्स 26 to 29 मैं पढ़ दूंगा जिस इंग्लिश लोगों के लिए। यहाँ बताता है, एंड एज इट वाज इन द डेज ऑफ नोआ, सो शैल इट बी आल्सो इन द डेज ऑफ द सन ऑफ मैन। They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. 28 बोलता है, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of the Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. देखिए यहाँ बोल रहा है कि नोआ और लोट, वो लोग का समय के साथ हम लोग, मतलब अंत का समय, हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंत समय में रह रहे हैं। दे आर कंपेयरिंग द टाइम विद द एंड टाइम। कैसे कंपेयर कर सकता है? हम लोग भी अभी ऐसे कर रहे हैं, शादी दिला रहा है, एंजॉय कर रहे हैं घर में बैठ के। हम कल एक वीडियो बनाया था और हम बोले थे, कोई मुझे बोल रहा था, अरे तू भी तो खाता है। अरे खा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे खाते हैं। अभी हम लोग फेसबुक में देखेंगे तो खाने का वीडियो, पीने का वीडियो, ये सब बहुत रहता है और हम लोग उसी में बिजी रहते हैं। जो लॉकडाउन हम लोग को दिया गया है वो टाइम हम लोग केयरफुली यूज नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ यूज करना चाहिए, परमेश्वर के लिए यूज करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। हम मेरे बारे में बता रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, पहले ही मोबाइल में आंख जाता है और फेसबुक देखता हूँ। ऐसे परमेश्वर इसीलिए लॉकडाउन दिया है हम लोग को। हम लोग बाइबल में जो लॉकडाउन देखे है कि लॉकडाउन जब हुआ था बाइबल में, कि वो परमेश्वर वो लॉकडाउन जो किया था बाइबल इसराइल का टाइम और नोहा का टाइम, कि वो लोग को सेव करने के लिए, he wanted to save his people, that's why he gave the lockdown. आज भी this lockdown he gave us to save us,
नॉट फ्रॉम कोरोना वायरस, डोंट वरी, कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा। कोरोना वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं दिया है हम लोग को, दिया है कुछ कुछ लोगों के लिए कोरोना वायरस के से बचने के लिए, हम लोग को नरक से बचने के लिए, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में इतना उलझे हुए हैं, वी आर सो मच मिंगलिंग विद दिस वर्ल्ड that our destination is going downwards. That's why God gave us lockdown so that we can spend time and we can revive ourselves spiritually. अगर आप लोग देखेंगे कि देखिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग का प्रेयर भी इंक्रीज हो गया, हम लोग ऑनलाइन सर्विस करने लगा, मीडिया मिनिस्ट्री करने लगा, ये सब पहले नहीं होता था। अपने खुद को देखे 2018, 19, 2018, 19 नॉट रीडिंग, हम बाइबल पढ़ते ही नहीं थे। अभी जब से लॉकडाउन हुआ, अरे बाइबल पढ़ना है, क्या करेंगे, दिन भर बोरिंग लगता है मोबाइल देखते देखते। पर परमेश्वर लॉकडाउन इसीलिए दिया कि हम लोग अपना स्पिरिचुअलिटी देख सके कि कितना गंदा है हम लोग का। हम लोग आगे जाएंगे कि बोलता है सेम विल हैपन इन द लास्ट डेज। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि शांति में क्यों है, पता है क्यों है? क्योंकि हम लोग एडवेंटिस्ट है, स्पेशली आज के लिए। ईशान सर मुझे एक बात बताया था, मुझे आज तक याद है, एड्स एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, AIDS, एड्स। हम लोग जानते हैं वो बीमारी के बारे में। ये बीमारी जिसको होता है उसका कुछ दवा नहीं है, वो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। आज वो एड्स हम लोग को दिखाता है, एडवेंटिस्ट इन डीप स्लीप। सच में हम लोग नींद में है, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग एडवेंटिस्ट चर्च में है, शांति में है, सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग साबत दिन को पालन कर रहे हैं। नहीं, हम लोग सच में गहरा नींद में है। हम लोग को बाइबल क्या बोलते हैं, रेवलेशन 3:14-17 अगर देखेंगे हम लोग, बाइबल हम लोग को क्या बताते हैं कि हम लोग कैसे है, द लाउडिसियन चर्च कैसे है, हम लोग देखेंगे। चलिए रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14-17 देखेंगे, क्या बोलते हैं। लेट अस रीड, आई विल रीड फॉर यू। यहाँ यह बताता है, एंड अनटू द एंजल ऑफ द चर्च ऑफ द लाउडिसियंस राइट दिस थिंग सेड the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou were cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. हिंदी में बहुत अच्छा बताते होंगे कि उल्टी कर देगा, बोल रहा है ना ठंडा है ना गर्मी है। ये किसको बता रहा है? दूसरा चर्च को। हम लोग बोलते हैं हम लोग लाउडिसियन चर्च है, हम लोग को बता रहा है। It's telling to us कि we are the Laodicean church, we are the remnant church. It's telling us you are neither hot neither cold. मतलब क्या है? हम लोग ना पूरी दुनिया में है, ना पूरी परमेश्वर के साइड में। दुनिया में भी आधा पैर रखा है और परमेश्वर के साइड में भी आधा पैर रखा है, और बीच में चल रहा है। तो ऐसे नाव में ऐसे चलने से क्या होता है, बीच में डूब जाता है। If you walk like this, then we will surely be destroyed. हम देखते कि लूकवार्म को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, पर इसका कुछ सॉल्यूशन है कि हम लोग कैसे लूकवार्म से बाहर निकल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लूक 9:23, क्या सॉल्यूशन है इसका। जीसस गिव्स अस द सॉल्यूशन कि कैसे हम लोग लूकवार्म से निकल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, चलिए लूक 9:23 में क्या बोलते हैं। यहाँ बताता है कि and he said unto them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me daily. देखिए लूकवार्म से निकलने का एक ही रास्ता है, डिनाई आवरसेल्फ, खुद को नकारे, छोड़ दे खुद को जो वांट है, खुद का जो क्या बोलेंगे, जो भी इच्छा है इस दुनिया के लिए, उसको छोड़ के हम लोग को परमेश्वर के साथ जाना है, उसके पास जाना है। अभी हम एक यहाँ देख रहे थे कि राइचियसनेस बाय फेथ, वी आर लूकवार्म बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग इट डेली। मतलब क्या? यहाँ देखिए राइचियसनेस बाय फेथ, व्हाट डज इट मीन। हम एक सवाल आप लोग का दिमाग में देना चाहता है कि देखिए हम लोग को राइचियसनेस बाय फेथ मतलब हिंदी में पता नहीं कैसे बोलते हैं राइचियसनेस बाय फेथ, पर इंग्लिश में राइचियसनेस बाय फेथ कि हम लोग विश्वास से धार्मिक ठहराते हैं ना, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो राइचियसनेस बाय फेथ इजीली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। देखिए राइचियस बोलते हैं और विश्वास, दो वर्ड है। विश्वास एक अलग वर्ड है, राइचियस एक अलग वर्ड है। राइचियसनेस परमेश्वर यीशु मसीह के पास था। हम लोग को राइचियस होना है वो स्वर्ग राज्य जाने के लिए, पर यहाँ यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। पर यहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग पवित्र होते हैं विश्वास के द्वारा। कैसे? देखिए विश्वास जो वर्ड है
वो डेली लिविंग के लिए है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। हम बोलते हैं कि आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट एंड आई हैव टेकन बपतिस्म, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में और मैं बपतिस्मा लिया हूँ, मैं एडवेंटिस्ट हूँ और मैं राइचस हो गया। कोई कोई ऐसे बोलते हैं, पर ये सच नहीं है। विश्वास, फेथ विदाउट वर्क इज डेड, मतलब काम बिना विश्वास वो मरा हुआ जैसे। भूतों भी विश्वास करता है, घोस्ट, इवन द इविल्स बिलीव इन द जीसस क्राइस्ट। देखिए, तो विश्वास जो है हम लोग का डेली लिविंग का है कि हम हर दिन जो विश्वास करते हैं वैसे जिए, तब हम लोग को राइचस बोला जाएगा। पर हम लोग वैसे जी रहे। देखिए यहाँ एक टेक्स्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं, सर्मन ऑन द माउंट, आप लोग को जानते हैं आप लोग, मैथ्यू 5:3-10, वहां में मिलता है कि ब्लेसेड आर द पोर इन द स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। हम एक ही यहाँ में पढ़ना चाहते हैं आप लोग के लिए और एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे कि मैथ्यू 5:3 देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है? ब्लेसेड आर द पोर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। हम लोग क्या समझते हैं? मेरा पावर पॉइंट बिना देख के आप लोग क्या समझते बोलिए? What do you understand by blessed are the poor in spirit? कोई बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए भट्टू बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ पर बता रहा है, हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, एक है जो मान का है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो मन में मतलब मन में दया होगा, नम्रता भाव देखा है, यही सब चीज को बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों उसका राज का वारिस होंगे। थैंक यू, स्वभाव है। अच्छा, थैंक यू भट्टू। आप अच्छा से बोले हैं, थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहता है? दीपक, किसान सर, कोई भी? हाँ, हम बोलना चाहेंगे यही कि हर काम पे, हर बात पे हमको सबसे पहले हम्बल बनना है। हम नहीं कर सकते, हमको ईश्वर की जरूरत है। हाँ, और वो हम अकेले से तो नहीं कर सकते, उसके लिए परमेश्वर की ही मदद की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम खुदा के अनुग्रह से, दया से हम हम्बल नहीं बनेंगे, तब तक हम स्वर्गराज के लिए कभी तैयार नहीं हो सकेंगे, चाहे हम कुछ भी कर ले, जितना भी हार्ड वर्किंग कर ले। स्पेशली राइचियसनेस के बारे में, हम जितना भी मेहनत करें राइचियस होने के लिए, मेरा राइचियसनेस कुछ काम नहीं देगा जब तक ईश्वर अपना राइचियसनेस हमको नहीं देता है। ठीक है, थैंक यू। मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोग के लिए इंग्लिश में। देखिए, मैं जो लिखा हूँ, मैं जो सोचता हूँ कि आप लोग भी जो बोले गलत नहीं है, सबका सही है। मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए, यू नो वी आर ब्लेस्ड व्हेन वी रियलाइज दैट हाउ पुअर आवर स्पिरिचुअलिटी इज। देखिए, स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी का एक मील होता है, एक कनेक्शन होता है। यहाँ बोल रहे वी नो वी आर ब्लेस्ड व्हेन वी रियलाइज दैट हाउ पुअर आवर स्पिरिचुअलिटी इज। जब हम लोग रियलाइज नहीं करते तो हम लोग कैसे यीशु मसीह के पास जाएंगे? देखिए, बिकॉज व्हेन वी रियलाइज देन ओनली वी गो टू क्राइस्ट। जब हम लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, हम लोग का जो स्पिरिचुअलिटी है, हम लोग का जो धार्मिकता है, वो बहुत बुरा है, और जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे हम लोग उनका पास नहीं जाएंगे। और वो जब रियलाइज करना होता है, वही हम्बलनेस होता है कि नहीं, हम खुद को नीचे करते हैं, खुद को क्या बोलते हैं, दीन करते हैं कि नीचे करते हैं, हम्बल करते हैं कि नहीं, यीशु मसीह मुझसे ग्रेट है, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये बोल रहा है, एंड वी आर नॉट लूकवार्म एनीमोर। जब हम लोग रियलाइज करेंगे कि हम लोग वीक है स्पिरिचुअल में, हम लोग और लूकवार्म नहीं रहेंगे। क्योंकि जब लूकवार्म रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग स्पिरिचुअल है पर काम नहीं करते। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग धार्मिक है पर हम लोग धार्मिक का काम नहीं करते, वो लूकवार्म बोलते हैं। पर जब हम लोग रियलाइज करेंगे कि नहीं, हम लोग धार्मिक नहीं है, तब हम लोग लूकवार्म में नहीं रहेंगे। यहाँ देखिए, रियलाइज दैट वी आर नथिंग। When we say we are the remnant and say we are holy people, that means we can see Jesus. हम लोग जब बोलेंगे हम लोग पवित्र लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह को नहीं देख पाते, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। अगर यीशु मसीह मेरे पास में है तो मुझे दिखाई देगा कि उनका जो पवित्रता है मेरा पास जो है वो कुछ भी नहीं है।
या मैं लिखा हूं, देखिए, when we see Jesus we will never say that we are holy, we are sinners, our righteousness is very filthy. हम लोग पापी है, हम लोग हर दिन पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कितना सारे पाप करते हैं, और हम लोग का जो राइचियसनेस है वो फिल्दी, मतलब क्या बोलता है मलिन, हिंदी में क्या बोलता है, फिल्दी रैक्स, मैला 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 कपड़ा के जैसे, मतलब इतना गंदा है कि यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। तो हम लोग को रियलाइज करना है कि हम लोग का जो स्पिरिचुअलिटी, हम लोग का जो पवित्रता, हम लोग का जो धार्मिकता इतना नीचे है कि हम लोग खुद को सेव नहीं कर सकते, और हम लोग शांति में इसीलिए है, हम लोग लुकवार्म, हम लोग को इसीलिए बताया जा रहा है कि हम लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह से बहुत दूर है, हम लोग दूर है बोल के दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना गंदा हम लोग का पास है, क्योंकि यीशु मसीह एक मिरर जैसे है, शीशा। जीसस इज लाइक अ मिरर टू अस। हम लोग देखेंगे मिरर में, क्यों देखते हैं कि हम लोग का चेहरा में गंदा है कि नहीं, और हम लोग जब मिरर से दूर है तो कैसे दिखाई देगा मेरा चेहरा में कितना गंदा है। इसीलिए हम लोग को उनका पास जाना है, तब हम लोग को दिखाई देगा। देखिए, एक लास्ट टेक्स्ट में पढ़ना चाहूंगा आप लोग के लिए, आइजाया 64:6। आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। आइजाया चैप्टर 64:6 यहाँ बताता है कि बट वी आर ऑल as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. तो आज मेरा प्रिय सब कोई जो भाई है, बहन है, भाभी है, गुरुजन है, my dear friends, we are in peace and comfort zone. We are sitting and thinking that we are safe. हम लोग सोचते हैं हम लोग सेफ है, but then suddenly destruction will come, और हम लोग सब खो जाएंगे। तो आइए हम लोग लुकवार्म ना बने, लेट अस नॉट बी लुकवार्म। क्या हम लोग सिर्फ मुंह में बोलते हैं कि नहीं हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका विश्राम पालन करते हैं, पर अंदर में भरा हुआ है कचरा। हम लोग का जो कॉलीग्स है, हम लोग एक दूसरे से अच्छा से पेश नहीं आते, एक दूसरे को नफरत करते, पीछे कुछ कुछ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो लुकवार्म का एक साइन है। लेट अस रिटर्न, हम लोग को वापस आना है। देखिए, फैमिन आने वाला है, अकाल बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसे अकाल आएगा कि हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ना परमेश्वर का वचन मिलेगा, ना हम लोग को वर्शिप करने का समय मिलेगा, ना वर्शिप करने का जगह मिलेगा। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? अगर अभी से हम लोग प्रिपेयर नहीं होंगे उस टाइम के लिए, उस टाइम हम लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है। हम सबको परमेश्वर आशीष दे। और इस छोटे वचन से मैं आज का वचन खत्म करना चाहता हूँ। आई होप एंड प्रे कि हम लोग सब आशीषित हुए। एक बात और आप सबके दिमाग में रखना चाहते हैं, देखिए, वी आर नॉट राइचियस बाय आवरसेल्फ। हम लोग अपना पवित्रता बढ़ा नहीं सकते खुद, जब तक यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे। और उनका पास जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक ही रिसोर्स है जो हमको और आपको और सबको ये आनंद जीवन दे सकते हैं, एवरलास्टिंग लाइफ, द इटर्नल लाइफ। सिर्फ ओनली जीसस कैन गिव। और अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग राइचियस है, तो हम लोग उसके तरफ नहीं देखेंगे। ये कहानी बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ कि एक, आप लोग जानते होंगे ये कहानी, यू नो द स्टोरी, तो फिर भी हम बोलेंगे कि वन फादर एंड सन वाज देयर। एक बेटा और पापा था। जो लोग जा रहा था रास्ता में, तो अचानक बेटा पूछा बाप से कि पापा, परमेश्वर कितना बड़ा है? तो ये पापा सोच रहा था कैसे बताऊं, तो ऊपर देखा एक तो प्लेन जा रहा था, वन प्लेन वाज गोइंग, तो बोला कि वो प्लेन जैसे। तो बेटा देखा कि इतना छोटा है, क्योंकि दूर से जा रहा था, तो मन में सोचा कि परमेश्वर उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही। पर उसका पापा का दिमाग में कुछ और था। तो उसका पापा क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसको एयरपोर्ट में लेके गया और बोला कि देखो, ये वही एरोप्लेन है जो तुम उस दिन आकाश में जाते हुए देखा। दिस इज द सेम एरोप्लेन दैट यू हैव सीन गोइंग थ्रू द एयर। तब ये बेटा सोचा, अरे उस दिन तो छोटा लग रहा था, आज तो इतना बड़ा है। ये हम लोग के लिए भी सेम लेसन लाता है कि हम लोग जब दूर से देखते हैं, उनको छोटा लगता है, खुद को बड़ा लगता है कि हम बड़ा है उनसे। और जब पास में जाते हैं, वो सच में हम लोग से बहुत बड़ा है। जो रियलिटी है, हम लोग बहुत ही छोटा है उनके सामने, कुछ भी नहीं है हम लोग। हम तो कोई बोलता है हम लोग जीरो है उसके सामने, हम तो जीरो भी नहीं बोलेंगे, हम लोग लेस देन नथिंग।
जीरो से भी कम है उनके सामने। हम लोग जितना भी अच्छा काम कर ले, जितना भी साहबात को मना ले, तब भी हम लोग उनका पास उनका बराबर नहीं हो सकते। उनका बराबर होने के लिए यीशु मसीह को जरूरी है, और यीशु मसीह जब हम लोग का ऊपर अपना कपड़ा देगा तब हम लोग को साफ दिखेगा, नहीं तो हम लोग गंदा ही है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस छोटे से वचन से मैं अंत करना चाहता हूँ, और अंत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक है तो दीपक गिटार से एक गाना गाएगा, क्लोजिंग सॉन्ग हम सबके लिए। दीपक एक छोटा सा गाना गा दो गिटार से, और क्लोजिंग प्रेयर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ईशान सर को प्रार्थना करने के लिए हम लोग के लिए। ओके ठीक है, 1 मिनट। मैं एक बांग्ला गाना गाऊंगा। পয়সা দিয়েও যেতে পারি না। পয়সা দিয়েও যেতে পারি না ঈশ্বরের রাজ্যে, শক্তি দিয়েও যেতে পারি না ঈশ্বরের রাজ্যে, বুদ্ধি দিয়েও যেতে পারি না ঈশ্বরের রাজ্যে, সুন্দরী হলেও যেতে পারি না ঈশ্বরের রাজ্যে, নতুন জন্ম হলে যেতে পারি ঈশ্বরের রাজ্যে, বিশ্বাস দিয়ে যেতে পারি ঈশ্বরের রাজ্যে। थैंक यू सर, आप प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पास्टर जॉय को इस्तेमाल किया है कि वो हमारे बीच में एक बहुत टाइमली मैसेज को शेयर किया है। खुदावन, ये एक चेतावनी का संदेश जो आपने हमें दिया है, ये डराने के लिए नहीं प्रभु जी, लेकिन आपने पास्टर जॉय को इस्तेमाल किया कि हम तैयारी कर आपके आने के लिए। प्रभु जी, जब हम अकाल में आएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि अकाल पड़ रहा है या हो रहा है, लेकिन हमें अभी से ही तैयारी करना है। और जैसे आपका वचन कहता है कि हम लयोदीसिया की कलीसिया है, ना गर्म है ना ठंडे हैं। परमेश्वर, इस तरीके से हम नहीं जीना चाहते, हम आप में और बढ़ना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी आज संदेश को सुना है, हम अपनी जिंदगी को बदलें और आपकी ओर बढ़ते रहे। हम सबके साथ होना, पास्टर जॉय की मिनिस्ट्री के ऊपर आपकी आशीष हो, उनकी मिसेस के साथ, मैडम एमी के साथ, जोशुआ के साथ, उनकी सेवकाई में परमेश्वर आप मदद कीजिए ताकि वो आप में बढ़ते जाएं और बहुत से लोगों तक आपके वचन को, इस सच्चाई को लेकर जाने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु जी। और हम चाहते हैं कि इस आने वाले सबक की घड़ी में भी हम अपने आप को आप में बांध के रखें और परमेश्वर हम आप में बढ़ते रहें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सबको हैप्पी सबत। हैप्पी सबत। 3 मिनट है, आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हैप्पी सबत विश कर सकते हैं सबको। हैप्पी सबत जोशुआ। हैप्पी सबत सर, हैप्पी सबत मैम, हैप्पी सबत यार। हैप्पी सबत। तो लंच के लिए क्या बना रहे हो? पॉटलक कर रहे हैं क्या? ए यार, अपना शक्ल दिखाओ। नहीं सर, फास्टिंग। अभी तो फास्टिंग करने मना करती है सेलिना।
बोलती है फास्टिंग नहीं कीजिएगा आप लोग, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। अरे सिस्टर आरती, आप मत बोलिए। सर आप तो खाली बेइज्जती करते रहते हैं, बताइए। सच में जॉय बहुत बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सच में हम लोग वही करते हैं, सारा दिन सिर्फ फोन पर ही लगे रहते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पे भी टाइम पास कर रहे हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अरे समय दिया परमेश्वर ने, थोड़ा पढ़ ले। सच में बहुत, अभी भी पता नहीं कहाँ है हम लोग। अभी देखिए ना, कोरोना खत्म नहीं हुआ, ब्लैक फंगस आ गया, कोलकाता